कोरोना वायरस के मामले देश में एक बार फिर से बेतहाशा गति से बढ़ने लगे हैं। वहीं कई जगह से अब ऐसी भी तस्वीर आ रही हैं जहां कोरोना से संबंधित नियमों का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में बात होगी कोरोना वायरस से जुड़े हर अपडेट की। भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 43,846 नए मामले सामने आए हैं। 25 नवंबर के बाद ये एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा मामले हैं। कुल मिलाकर 115 दिनों बाद इतने कोरोना केस देश में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों के अंदर 27,126 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। पंजाब में 2578 कोरोना के केस 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। यही वजह है कि भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया है। इंदौर और जबलपुर में भी संडे लॉकडाउन लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 1380 नए मामले सामने आए हैं। 571 लोग रिकवर हुए हैं। 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अब बात करें भारत के अपडेट की, तो पिछले 24 घंटों के अंदर 22,956 लोग ठीक भी हुए हैं। 197 लोगों की जान गई है। देश में कुल कोरोना वायरस के केस 1 करोड़ 15 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केसों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। वहीं कोविड से 1,59,000 से ज़्यादा लोगों की जान देश में गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 4 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी है। यहाँ पिछले 24 घंटों के अंदर 716 नए मामले सामने आए हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ट्रेंड की। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो 43,826 कुल मामले सामने आए हैं, उनमें 83% से ज़्यादा मामले इन राज्यों से हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो 197 लोगों की जान कोरोना से पिछले 24 घंटों में गई है, उनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक से है। यानी साफ है कि इन राज्यों ने टेंशन बढ़ाई है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इनमें राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, पुडुचेरी, दमन-दीव और दादर नगर हवेली, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसी बीच पंजाब के 9 शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन ताज़ा जो नई कोरोना पर गाइडलाइंस आई हैं, उस पर होटल उद्योग थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहा है। होटल उद्योग से जुड़े लोग परेशान भी नज़र आए। उन्होंने कहा कि सरकार को होटल इंडस्ट्री को थोड़ा छूट देनी चाहिए। इस निर्णय को स्वीकार करने के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब मार्च से लॉकडाउन हुआ था तो दिसंबर तक हमारे तकरीबन होटल एंड रेस्टोरेंट, बाकी जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बंद रही थी। अब हमें थोड़ा काम आना शुरू हुआ था और हमें लग रहा था कि आने वाले चंद मंथ में हम पुरानी किश्तें देने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जो इन्होंने नई गाइडलाइन जारी की है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। हम उसको बिल्कुल सहमत नहीं है। हम सरकार के साथ कोविड रोकने के लिए साथ देने को पूरे तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं भी और भी बेटर तरीके हैं। एक बिल्कुल ही बंद कर देना और टाइम निर्धारित कर देना भी 9 बजे के बाद काम नहीं होगा। वहीं पर इन्होंने बाकी कुछ इंडस्ट्री को 50% अलाउड किया है, कुछ को 100% अलाउ किया है। हमें भी उसी श्रेणी में रख के इजाज़त दी जाए ताकि हम भी अपना काम चला सकें। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और खबरों की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। उनको इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। वहीं आदित्य ठाकरे भी कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी शेयर की। अब आपको जाते जाते बता देते हैं कोरोना वायरस का ग्लोबल अपडेट। कोरोना वायरस के कुल मामले दुनिया में 12 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं 27 लाख से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना से पूरी दुनिया में जा चुकी है। तो ये हमने आपको बताया कोरोना वायरस से जुड़ा हर अपडेट। जागरण.com पर देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। नमस्कार।